गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हनी ड्यू बुक का 9th चैप्टर और हमारे चैप्टर का नाम है द ग्रेट स्टोन फेस। और इसका हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको साथ में मिलने वाला है। अगर आपने किसी भी चैप्टर को पढ़ना है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर के सेकंड पार्ट को। इससे पहले हमने जाना अपने फर्स्ट पार्ट में एक छोटा लड़का होता है जिसका नाम होता है अर्नेस्ट, और उसकी मदर है। वो दोनों आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं और वो उस स्टोन फेस के बारे में बात कर रहे हैं जो सामने माउंटेन पर उन्हें दिखाई देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत सारी ऐसी सामने इमेज बनती है हमारे, जिन्हें हम अपने सामने देखते हैं और ऐसा लगता है जैसे कभी क्लाउड को आपने देखा होगा, ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान की फिगर बन रही है, किसी एनिमल की फिगर बन रही है, तो बिल्कुल वैसा ही। तो वो जो सामने एक माउंटेन था उस पे ऐसा लगता था कि उसके ऊपर एक फेस बना हुआ है। तो यहाँ पर जो अर्नेस्ट होती हैं उनकी मदर एक प्रोफेसी के बारे में बताती हैं कि यहाँ पर कोई एक अच्छा इंसान आएगा, वो बिल्कुल इसी स्टोन फेस की तरह बहुत जेंटल होगा, बहुत नोबल होगा। तो अर्नेस्ट जो है हमेशा उसे निहारते रहते हैं, एक टीचर की तरह देखते हैं और बिल्कुल उतने ही वो काइंड बन गए हैं, अब उतने जेनरस बन गए हैं। बहुत अच्छी जो है उन्होंने अपने अंदर सोच डेवलप कर ली है और वो स्टोरी को कभी नहीं भूलते हैं। तो जानते हैं सेकंड पार्ट में स्टोरी के बारे में। द ईयर्स वेंट ऑन, इसी तरह सालों गुजर जाते हैं। एंड अर्नेस्ट ग्रू टू बी अ यंग मैन, और अर्नेस्ट एक यूथ बन जाते हैं। He attracted little notice from the inhabitants. Inhabitants means होता है वहाँ के जो लोग हैं, निवासी, वहाँ के निवासी of the valley. अब वैली के जो वहाँ पर लोग रहते हैं वो अर्नेस्ट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। They saw nothing remarkable in his way of life, except that when the labor of the day was over, he still loved to gaze upon the great stone face. तो जो अर्नेस्ट थे उन लोगों को उनमें कुछ रिमार्केबल तो दिखाई देता ही नहीं है। रिमार्केबल मीन्स होता है कुछ उल्लेखनीय चीज़, उनके जीवन में उन्हें कुछ नहीं दिखाई देती है। बस क्या छोड़कर कि वो जब अपना काम ख़त्म कर लेते थे तो वो जो है क्या पसंद करते थे, वो बैठ जाते थे और ग्रेट स्टोन फेस को निहारते रहते थे। दियर आइडिया वाज दैट दिस वाज अ फोली, और उनका क्या मानना था कि ये एक मूर्खता भरा कार्य है। बट पार्डनेबल मीन्स होता है क्षमा करने योग्य, लेकिन वो काम कोई गलत काम नहीं था, वो क्षमा करने योग्य था। बिकॉज अर्नेस्ट वाज इंडस्ट्रियस, काइंड एंड नाइबरली, क्योंकि जो अर्नेस्ट थे वो बहुत मेहनती थे, वो बहुत दयालु थे और लोगों से मिलने जुलने वाले थे। दे डिड नॉट नो दैट द ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम अ टीचर टू हिम, वो तो इतना भी नहीं जानते थे कि ये जो सामने ग्रेट स्टोन फेस था वो अर्नेस्ट के लिए एक टीचर बन गए थे। एंड दैट द सेंटीमेंट which was expressed in it would enlarge the young man's heart and filled it with deeper sympathy than other hearts. अब वो ये भी नहीं जानते थे कि वो जो भावनाएं उनको मिलती हैं, वो जो एक्सप्रेशन सामने से फेस का देखते हैं ना, उनसे अर्नेस्ट का जो हार्ट था वो और भी एनलार्ज हो जाता है, और भी बड़ा हो जाता है, और उसके अंदर और भी ज़्यादा सिंपैथी भर जाती है। सिंपैथी क्या होता है? सोरो, मतलब फीलिंग्स, अच्छी वाली फीलिंग जो दूसरों के लिए उनके मन में थी वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं जो दूसरे लोग थे वहाँ पर उनके कंपैरिजन में। दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम अ बेटर विजडम देन कुड बी लर्नड फ्रॉम बुक्स। तो वो तो ये भी नहीं जानते थे, वो जो वैली में रहने वाले लोग थे वो तो ये भी नहीं जानते थे कि वहाँ से, यानी कि उस फेस को निहारने से उनके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम आ गई है, उतनी विजडम जितनी कि बुक से नहीं मिल सकती है, बुक को याद करने से, पढ़ने से भी नहीं मिल सकती है। नाइदर डिड अर्नेस्ट नो दैट द थॉट विच कम टू हिम सो नेचुरली। अब देखिए यहाँ पर जो अर्नेस्ट होते हैं वो भी इस बात को नहीं जानते हैं कि वो जो विचार उनके अंदर आते हैं वो बहुत प्राकृतिक हैं। इन द फील्ड एंड एट द
फायर साइड, और वो उन्हें कहाँ से मिलते हैं, वो जो जहाँ पर वो खेतों में काम करते हैं, जितनी भी नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनसे मिलते हैं, फायर साइड से मिलते हैं। वर ऑफ अ हायर टोन दैन दोज विच ऑल मैन शेयर्ड विद हिम, मतलब जो अपने विचार दूसरे लोग उनसे शेयर करते थे अर्नेस्ट से, उससे ज़्यादा विचार उन्हें किससे मिलते हैं, फील्ड से मिलते हैं, फायर साइड से मिलते हैं। यानी कि लोगों के शेयर किए हुए विचारों से ज़्यादा विचार उन्हें कहाँ से आते हैं, प्रकृति से आते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अ सिंपल सोल, वो एक साधारण से व्यक्ति थे। सिंपल एज वैन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी, वो अभी भी उतने ही सिंपल थे जितने कि जब पहली बार उनकी मदर ने उन्हें इस कहानी के बारे में बताया था, ये कहानी उन्हें सुनाई थी। ही बिहेल्ड द मार्वलस फेस लुकिंग डाउन द वैली, अब वो जो है उस मार्वलस फेस को देखते रहते थे, नीचे वो देखता रहता था वो फेस। एंड स्टिल वंडर्ड, और उन्हें जो वो जो है अभी भी आश्चर्यचकित थे या इस खोज में थे, व्हाई इट्स मैन लाइकनेस वाज सो लॉन्ग इन कमिंग, और वो ये सोचते रहते थे कि वो ह्यूमन जो बिल्कुल इस फेस ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखेगा, उसने आने में इतनी देर क्यों लगा दी है। बाई द टाइम पुअर मिस्टर गैदरगोल्ड के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। अब समय गुजरने के साथ साथ वो जो मिस्टर गैदरगोल्ड थे वाज डेड एंड बरिड, वो मर चुके थे और उन्हें दफना दिया गया था। हिज वेल्थ विच वाज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ एग्जिस्टेंस, जैसा कि हम सभी जानते हैं जो वेल्थ होता है वो भी ख़त्म हो जाता है समय के साथ साथ, तो वो भी उनका क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। हैड डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ, यानी कि उनके मरने से पहले ही उनका धन भी ख़त्म हो चुका था। सिंस द मेल्टिंग अवे हिज ऑफ हिज गोल्ड, और जो उनका गोल्ड था वो भी मेल्ट हो चुका था, यानी कि वो मर चुके थे, उन्हें दफना दिया गया था, उनका जो धन था वो भी ख़त्म हो चुका था, तो पूरी तरह से मेल्ट हो चुके थे। इट हैड बीन जनरली एग्रीड दैट देयर वाज नो ग्रेट लाइकनेस आफ्टर ऑल बिटवीन द रोनेड मर्चेंट एंड द माइजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन, अब उनको ये समझ में आ गया था कि वो जो मर्चेंट था और ये जो भव्य फेस है ना ये माउंटेन के ऊपर, इन दोनों के बीच कोई भी लाइकनेस नहीं है, यानी कि ये दोनों एक समान बिल्कुल भी नहीं है। It so happened that another son of Valley had become a soldier many years before, अब एक और बात सामने आती है। अब क्या होता है कि एक और इस वैली का बेटा है जो क्या बन गया है, एक सोल्जर बन गया है बहुत साल पहले। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, उसने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। ही वॉज नाउ ए फेमस कमांडर, अब वो एक फेमस यानी कि प्रसिद्ध कमांडर बन गया था। ही वॉज नोन ऑन द बैटलफील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर, और बैटलफील्ड में उसे किस नाम से जाना जाता था, ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना जाता था। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, अब वो बूढ़ा हो गया था और थक चुका था। ही हैड लेटली एक्सप्रेस अ डिज़ायर टू रिटर्न हिज नेटिव वैली, अब वो क्या डिज़ायर रखता है, अब वो क्या सोचता है कि अपनी वैली में वापस लौटा जाए। द इनहेबिटेंट्स, वो जो निवासी होते हैं उस वैली के, हिज ओल्ड नाइबर्स एंड दियर ग्रोन अप चिल्ड्रन, अब उस इंसान के जो बच्चे हैं वो बड़े हो चुके हैं और उसके जो नाइबर्स थे वो प्रीपेयर्ड टू वेलकम द रिनोड कमांडर, रिनोड मीन्स होता है फेमस। अब वो जो हैं जो नाइबर्स थे या उस वैली में रहने वाले लोग थे उसके बच्चे थे, वो तैयारी करते हैं उस कमांडर के वेलकम की। It was being said that at last the likeness of great stone face had actually appeared, और अब क्या कहा जाने लगा था कि ये जो सामने ग्रेट स्टोन फेस है ना, वास्तव में उसके जैसा दिखने वाला इंसान आ गया है, अब वो यहाँ पर दिखाई देगा। ग्रेट Therefore was the excitement throughout the valley, इसलिए पूरी वैली में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। एंड द मैनी पीपल हु हैड नेवर वंस थॉट ऑफ ग्लैंसिंग एट द स्टोन ग्रेट स्टोन फेस नाउ स्पेंट मच टाइम इन गेजिंग एट इट, अब वो जो लोग जो कभी भी नहीं सोचते थे उस स्टोन फेस
की तरफ देखने के बारे में अब वो अपना अधिकतर समय कहाँ पर बिताने लगे थे, उसे गेज करने में, उसे निहारने में बिताने लगे थे। फॉर द सेक ऑफ नोइंग, क्या जानने के लिए, एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक, की एग्जैक्टली वास्तव में जो जनरल है जिसका क्या नाम रखा गया है ब्लड एंड थंडर, वो कैसा दिखता है। वन डे ऑफ द जनरल्स अराइवल, जब एक वो दिन आ पहुंचता है जिस दिन जनरल को वहां पर आना था। अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट दियर वर्क, अब अर्नेस्ट भी और जो वैली के दूसरे लोग थे उन्होंने भी उस दिन अपना काम छोड़ दिया। एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट वेयर ए ग्रेट बैंक्वेट हैड बीन प्रिपेयर्ड, बैंक्वेट मीन्स होता है फीस्ट या दावत हम कह सकते हैं। तो सभी उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो भव्य दावत जो है रखी गई थी, यानी कि वहां पर एक दावत रख दी गई, वहां पर सभी लोग पहुंच जाते हैं। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, अब सोल्जर्स जो है उन्हें गार्ड कर रहे थे, उनके साथ खड़े हुए थे। फ्लैग्स वेव, झंडे फहराए जा रहे थे। एंड द क्राउड रॉड, और जो भीड़ थी वो नारे लगा रही थी। अर्नेस्ट वाज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर फेस, अर्नेस्ट भी थोड़ा दूरी पर खड़े हुए थे, पीछे खड़े हुए थे, क्या देखने के लिए, ब्लड एंड थंडर फेस को देखने के लिए। हावेवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस, और तभी वो क्या करते हैं, उन्हें बहुत सारी आवाज़ें सुन पाते हैं। अब आवाज़ जो आ रही थी वो क्या आ रही थी, इट इज़ द सेम फेस एग्जैक्टली क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय, अब उनमें से वहाँ वो जो भीड़ थी एक इंसान चिल्लाता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही फेस है जैसा कि हम स्टोन पर देखते हैं, और वो डांस करने लगता है खुश होकर। वंडरफुली लाइक इट दैट इज़ अ फैक्ट रिप्लाइड अनदर, अब दूसरा जवाब देता है कि हाँ ये तो बिल्कुल सच है, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है। एंड व्हाई नॉट क्राइड द थर्ड, अब तीसरा चिल्लाता है कि क्यों ना हो, ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज, ये जो इंसान है ये इस युग का और दूसरे युग का सबसे महान व्यक्ति है, बियॉन्ड द अ डाउट, वो कहते हैं कि इसमें कोई शक की बात नहीं है। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस एंड इन द सेम ग्लैंस टू द साइड ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस, अब अर्नेस्ट भी वहीं पर खड़ा हुआ था। अर्नेस्ट जो है अंत में क्या देख पाता है, जनरल के फेस को देख पाता है, और उसी नज़र से वो उस ग्रेट स्टोन फेस को भी देखता है, और उसे क्या लगता है, इफ देयर वाज सच अ लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड, कि अगर ये जो भीड़ है ये इतना दावा कर रही है कि वो बिल्कुल उसी की तरह लगता है। अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, लेकिन जो अर्नेस्ट था वो उसे नहीं पहचान पाता, यानी कि दोनों के बीच उसे सिमिलैरिटी नहीं लगती है, दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं लगते हैं। नॉट फियर अर्नेस्ट सेड हिज हर्ट, तभी उसका दिल जो है, अर्नेस्ट का दिल उसे कहता है कि अर्नेस्ट घबराओ नहीं। एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वाज विस्परिंग टू हिम, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उसके कानों में वो जो ग्रेट स्टोन फेस है ना, जैसे कि वो धीरे से कुछ कह रहा है। फियर नॉट अर्नेस्ट, कि डरो नहीं अर्नेस्ट, ही विल कम, कि वो जरूर आएगा। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट होता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, अगर आप न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ऐसी ही कुछ और वीडियोस के लिए। यहाँ पर हम 6 से लेकर 12 तक सभी इंग्लिश के चैप्टर को क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पर हम उनके क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडियाज़ ऑलरेडी सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।